नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए दुष्कर्म के बाद कुछ दरिंदों ने उसकी जीभ व गला काट कर उसे जिंदगी और मौत के बीच छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके उपरांत बलिया जिले में बुधवार की शाम समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रेरक गुप्ता गौरव और प्रबंधक मनीष पासवान ने बलिया शहीद पार्क में बहन मनीषा वाल्मीकि की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर बहन की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही बताया कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं मनीष पासवान। किस प्रकार का कार्यक्रम आप लोगों ने किया? ये जो हाथरस की बेटी, हाथरस की नहीं पूरी देश की जो बेटी थी जिसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखा था। ये सभा कहाँ पे रखे हैं आप लोग? ये चौक गांधी प्रतिमा के नीचे, गांधी पार्क के पास। क्या किया आप लोग? हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और भगवान से प्रार्थना की कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। कितनी की संख्या में आप लोग थे? तकरीबन हम 50-60 की संख्या में हैं। 50-60 की संख्या में। आप लोगों के साथ कौन कौन उपस्थित रहा? हमारे साथ प्रेरक गुप्ता जी रहे, अभिषेक सिंह सिद्धू, अंकित उपाध्याय, अभिषेक जी महामंत्री। और आप लोग जो ये कांड हुआ उस पर आप लोग का क्या बयान है? सरकार से आप लोग क्या गुंजाइश चाहते हैं? सरकार से हम यही मांग चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने एफआईआर करने में 7 से 8 दिन लगा दिया और लड़की की शरीर को जलाने में कल रात को 2 बजे इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। और हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ये लोग सुबह तक का इंतजार भी नहीं कर पाए और 8 दिन पुलिस एफआईआर करने में लगा दी है। और मैंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखा लड़की का बयान भी, लड़की उसमें साफ शब्दों में कह रही है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। लेकिन हाथरस की पुलिस इतनी बेशर्म हो गई है जो उसने आज अपने ट्विटर से ट्वीट करके कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, इस मामला को सोशल मीडिया पे तुल दिया जा रहा है। मैं माननीय योगी जी से यही चाहूँगा कि वो लड़की को न्याय दें। सरकार के द्वारा मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया है जिससे जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से पूरा प्रशासन और सरकार की मिली भगत से जैसे लिपापोती हो रही है इस मामले में, आप ये बताइए, कल मेडिकल रिपोर्ट आया और रात को ही बॉडी जला दी गई, वो भी बिना घर वालों के वहाँ नहीं रहने पे भी। आप ये बताइए, आप उसको कोर्ट में डाल के क्या साबित करना चाह रहे हैं? मामले को जांच करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। हम तो न्याय के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी देने की ऐलान कर दी गई है। कल मैंने ट्वीट देखा हाथरस के डीएम साहब का, उन्होंने 10 लाख मुआवजा किया। अगर एक जान की कीमत 10 लाख है तो मैं तो कहूँगा सरकार से कि वो 10 लाख रुपए बिहार चुनाव में वो लगा लें। अच्छा, तो मतलब इसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? इसका जिम्मेदार सीधी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार है और वहाँ की पुलिस प्रशासन है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस में बलात्कार की शिकार हुई मनीषा को इंसाफ दिलाने एवं विगत आत्मा की शांति के लिए बलिया में समाजवादी पार्टी के नेता अमित राय के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। वहीं कैंडल मार्च निकालते वक्त उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद और हाथरस पुलिस मुर्दाबाद के साथ ही योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगाए गए। परिचय बताएं। सर, मेरा नाम अमित कुमार राय है। मैं समाजवादी युवजन सभा का उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। किस प्रकार का कार्यक्रम आज आप लोगों ने यहाँ पे कर रखा? हम लोग, जैसा कि हाथरस में हम सभी को पता है कि हाथरस में जिस प्रकार से हमारी बहन मनीषा का रेप कर दिया जाता है वहाँ के कुछ दुराचारियों द्वारा, और रेप करने के बाद उसकी जीभ को काट दिया जाता है। जीभ काटने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में इतना चोट किया जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद वह हमारी बहन 15 दिन तक बेड पे पड़ी रहती है, अस्पताल में पड़ी रहती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ के आला अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जिस प्रकार बहन की जो चीज़ें सही होनी चाहिए उसको दबाया जा रहा है, उनकी बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माननीय हमारी जो बहन है मनीषा, उसके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कितने की संख्या में आप लोग होंगे आज? सर, हम लोग लगभग अभी 50 से 100 की संख्या में उपस्थित हैं और हम इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने अभियान चलाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे इस उत्तर प्रदेश में नहीं
इस भारत में जिस प्रकार हमारे बहनों पर, हमारे बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। और इस पर कोई भी ठोस कार्यक्रम, कोई भी ठोस कदम उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर रहे हैं। हमें योगी आदित्यनाथ जी योगी कहने पर हमको शर्म आ रहा है। उनको अजय सिंह भिष्ट के नाम से आज के मैं खुद शपथ लेता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद उनको योगी जी नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह भिष्ट के नाम से हम जानेंगे, क्योंकि हमेशा उनके रग रग में जातिवाद भरा हुआ है। सरकार पे आपने इतना आरोप लगाए, सरकार ने दावा किया है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के मामला की जांच कराई जाएगी और अपराधियों को हिरासत में लिया जा रहा है। जी, जिस प्रकार आपने कहा कि मामलों को सरकार ने आदेश दिया है, एक तरफ सरकार आदेश दे रही है दिखाने के लिए, पब्लिक को, समाज को दिखाने के लिए आदेश कर रही है कि आप जांच करें, और दूसरी तरफ आला अधिकारी, उन्हीं के आला अधिकारी रात को बहन मनीषा के शव को उनके परिवार के लोगों से बिना पूछे हुए जबरदस्ती लेकर 2:30 2:30 बजे 1:30-2 बजे के लपेट में रात को जला दिया जाता है। माँ चिल्लाती रहती है, बाप चिल्लाता रहता है, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। क्यों? कोई ना कोई तथ्य है। जब 4 युवक मिलकर एक बहन के साथ दरिंदगी करते हैं और पुलिस का स्टेटमेंट यह आता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, उसके जीवा को नहीं काटा गया है, क्या इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का जंगल राज है? पीड़ित परिवार को आपके पार्टी के द्वारा, आप लोगों की इतनी लंबी संख्या के द्वारा शोक सभा दिखाया जा रहा है, मदद के रूप में क्या करने आप लोग आगे आ रहे हैं? हम लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर, समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बहन की न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, और जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और कम से कम उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार से तो जो हो रहा है, इंसानियत के नाते हर पार्टी का एक अधिकार होता है, एक मदद का लिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग की पार्टी द्वारा उसमें क्या देखा जी जाए? जी, अभी हमारे कुछ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जो हमारी बहन मनीषा के घर जाएगी और उससे बात कर कर उसको जहां तक सहायता हो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया जाएगा। बलिया से भी कुछ सहायता देने की आप लोग की सोच है? जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में होकर उनके परिवार के दुख सुख में शामिल और जहां तक हो सके, जिस तरह हो सके उनका सहयोग किया जाए। कुछ आप लोगों ने प्लान किया आर्थिक मदद देने का भी? जी, इस चीज़ पे हमारे जो बड़े नेता हैं बात हुई है उन लोगों से, वो लोग बहन मनीषा के यहाँ जाएंगे और जहां तक हो सकता है उसको आर्थिक मदद देने का प्रयास करेंगे हम लोग। बलिया से सीनियर संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ दरिंदों द्वारा गैंगरेप के बाद इलाज के दौरान मौत होने पर जहां पूरे प्रदेश में वर्तमान योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया है, वहीं लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के मड़ियाहू तहसील में देर शाम सपा की पूर्व विधायक श्रद्धा यादव और जिला महासचिव राजवीर यादव के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकालकर योगी सरकार से दरिंदों को फांसी देने की आवाज बुलंद की गई। वहीं सपा कार्यकर्ताओं के नारों से पूरा मड़ियाहू कस्बा गूंजता रहा, जहां कैंडल मार्च स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के मैदान से होते हुए पूरा नगर भ्रमण करते हुए गांधी तिराहे तक पहुंचा। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने घंटों सरकार विरोधी नारे लगाते हुए दरिंदों को फांसी देने की मांग की है। बलात्कार यही सब हो रहा है और हम लोग यहाँ आज कैंडल मार्च लेकर आए हैं। उस बेटी को न्याय दिया जाए, न्याय मिले, क्योंकि हम लोग कल ही निकालते लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, कल जेल से छूटकर आए तो हम लोग यह कार्यक्रम आज कर रहे हैं। नहीं, कल ही होना था। और जिस तरह से उस दलित बेटी के साथ रेप और हत्या हुआ, इसके लिए कहीं न कहीं कोई बेटी के साथ बलात्कार, रेप, हत्या, मर्डर, ये निर्भया से भी भयानक उसके साथ ये कुकर्म हुआ है। ये जो 4 दोषी हैं, हम चाहेंगे जिस प्रकार से योगी जी लगातार इनकाउंटर करवा रहे हैं, इन लोगों का इनकाउंटर कराएं। मुझे ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। राम वृक्ष वाला जो केस था यादव जी वाला, एक तरफ अखिलेश जी का फोटो लगा के, इस तरफ यादव का, उस अपराधी का फोटो लगा के कहते थे यादव होकर यादव की सरकार है।
ये चारों ठाकुर है, ठाकुर की सरकार है। अब ये क्या करते हैं हम ये देखना चाहते हैं। और चारों बलात्कारियों को खड़ेआम चाहे मर्डर कराएं चाहे एनकाउंटर कराएं, उनको फांसी दें। और दलित बेटी ही नहीं, पूरे समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि को न्याय दें, उसके घर वालों को न्याय दें, सुरक्षा दें। हम लोग का यही मांग है। राजवीर यादव, जिला महासचिव यूथ ब्रिगेड जौनपुर। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। कन्नौज के ठठरिया क्षेत्र के गांव हसापुरा में एक लड़का कुएं में गिर गया, जहां लोगों ने बताया कि लड़का पेड़ से पत्ते तोड़ रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते लड़का कुएं में जा गिरा। वहीं गांव के लोगों ने अनेक कोशिशों के बाद लड़के को बाहर निकाला, जहां लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कन्नौज से पुनः शर्मा के साथ दिव्या वाजपेयी की रिपोर्ट। 28 वर्ष बाद लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए सभी राम भक्तों को दोष मुक्त कर बरी कर दिया है। इसी को लेकर के हिंदूवादी नेताओं के बरी होने पर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामबाग के कार्यकर्ताओं द्वारा आगरा के नुनहाई स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर मिष्ठान वितरण किया गया। इस दौरान जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद सुभाष शाश्वत, जिला अध्यक्ष श्याम किशोर समेत अनेक लोग मौजूद रहे। सुनाया है 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा एक जन सैलाब ने राम भक्तों की भीड़ ने जो गिराया था, उसमें हमारे जो कुछ निर्दोष थे नेता, उनको घसीटा गया था मुकदमे में। तो न्यायालय ने उसमें पाया कि जो नेता उसमें घसीटे गए हैं वो बिल्कुल आरोप मुक्त हैं, दोषी नहीं है वो किसी भी तरह से उन पर कोई भी अपराध आज तक वो साबित नहीं हुआ। इसलिए न्यायालय ने उन सभी 32 हमारे नेताओं को जो है दोष मुक्त किया है, बरी किया है। भैया ये जो फैसला आया है ये बहुत ही खुशी लेके आया है। बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है। आज जो ये फैसला आया बाबरी विध्वंस के जो आरोप लगा हुआ था, जो बरी हुए हैं, जो उस बाबरी जो ढांचा था, ढाया था, वो हमारे हीरो थे, हमें कुछ ना कुछ सीख दे के गए हैं। और आज जब आरोपों से बरी हुए हैं तो आज लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा गया और सभी पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। और एक हमको जो अभी तक जो लड़ाई चल रही थी जिससे राम मंदिर बना हुआ है, और राम मंदिर बनने के बाद फिर ये आरोपों से बरी होना, एक के बाद एक तोहफा मिल रहा है हमें, इससे हमें सभी को बहुत बहुत खुशी हुई है। जय श्री राम। आगरा से सीनू संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।